प्रदेश के मुखिया मोहन यादव द्वारा जिस दिन से एक ड्राइवर के कारण कलेक्टर साहिब पर कार्रवाई की है, बस उसी दिन के बाद से पूरे प्रदेश में ड्राइवरों की लापरवाही लगातार नजर आ रही है और इनकी इस लापरवाही की वजह कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ी है। मामला 2 दिन पहले का, जब मध्य प्रदेश के सागर में एक कपड़ा व्यापारी की जान एक ऑटो चालक की गलती से हुई, लिहाजा पुलिस प्रशासन अब सक्रिय हुआ है और कई ऑटो भी जब्त किए हैं। दरअसल सागर में 2 दिन पहले नशे की हालत में तेज रफ्तार ऑटो चालक ने एक व्यापारी को टक्कर मारी थी, जिसमें व्यापारी की मौत हो गई, जिसके बाद शनिवार को यातायात पुलिस शहर में ऑटो चालकों पर कार्रवाई कर रही है। बिना कागजात, नो पार्किंग में खड़े ऑटो और बिना नेम प्लेट ड्रेस के पाए जाने पर आज ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी संख्या में ऑटो चालकों पर कार्रवाई की है और ऑटो जब्त कर कटरा यातायात चौकी में रखवाए हैं। वहीं यातायात पुलिस की कार्रवाई का ऑटो चालकों ने विरोध किया है। ऑटो चालक का कहना है कि कागजात होने पर भी बेवजह पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या दिक्कत जा रही है ऑटो को लेकर? क्या दिक्कत? ऑटो पकड़ा है साहब, साइड में खड़े हुए थे तो वहाँ से उठा लिया ऑटो। आपके पास कागज आया थे? हाँ, कागज है, कंप्लीट है। अब बोल रहा है वो कह रहे ड्रेस पहनने की। ड्रेस तो रखी है सर, तो गाड़ी में रख के चलते हैं, भले नहीं पहन पाए तो इतने सामान। नहीं तो गाड़ी में रख के चलना, पहन के चलना अलग अलग चीज़ है। पहन के चलना चाहिए, आपको नियम है वो। नियम तो है, वो तो मालूम है सर। तो क्या है, गाड़ी में रखी हुई थी तो उस चक्कर में पहन नहीं पाए, तो इतने में साहब आ गए तो ले गए वो गाड़ी पकड़ के। बताइए क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई ये की गई है, गाड़ी चलाती हुई ऑटो पकड़ी गई है स्टैंड पे, पूरे कागज कंप्लीट थे गाड़ी के। कागज लगाने के बाद ही साहब ने गाड़ी चौकी में भेजा दी। क्यों नहीं छोड़ रहा है? वर्दी की बोल रहे थे गाड़ी भेजा, ट्रैफिक वालों को बैठा के गाड़ी पे और चौकी में गाड़ी भेजा दी। ये बोल रहे हैं कि आप 2 ड्रेस से नहीं 3 पहने। घंटे 2 से 3 घंटे हो गए, अभी तक साहब आए नहीं है और हम लोग यहाँ खड़े हैं जब से। तो आप ड्रेस नहीं पहने इसलिए पकड़ी? ड्रेस में सब है कि हमारे पास सब पहने हुए हैं। तो कारण क्या बता रहा है वो गाड़ी? कारण कुछ नहीं, एक ट्रैफिक वालों को बैठाला और सीधा चौकी में बैठा दिया। बिल लगे चौकी में आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चौकी कितने ऐसे ऑटो चालक है जिन पे कार्रवाई? खड़ी हुई है 25-30 ऑटो में चालान हो चुके हैं, 25-30 और खड़ी हुई है अभी। कितने के चालान हुए? कैसे चालान? अब ये नहीं पता चालान का, कोई कार्रवाई का नहीं पता कितनी ही करी है। कौन साहब थे? डीएसपी साहब ने पकड़ी है नकली। अब कंपनी में कागज आए नहीं है, रजिस्ट्रेशन आया ही नहीं है, कहीं कंप्लीट होना चाहिए कागज। क्या यहाँ से दें कंप्लीट? कौन सी गाड़ी है आपकी? ई रिक्शा है हमारा। अच्छा, कितनी पुरानी? 15 दिन। 15 दिन में तो ITO से कागज आते ही नहीं है। महीने लग जाता है कागज। काय पकड़ लिया? कागज आया देखे जाना। कितनी देर से पकड़े? ये हो गए घंटा 1.5 घंटा। कितने ऑटो पकड़े? नहीं, यातायात पुलिस तो हमेशा सतर्क रहती है, सचेत रहती है। बीच में जब कभी हमारी बाहर की ड्यूटियाँ या VIP ड्यूटी आती है, उस दौरान ज़रूर शहर में बल की कमी नज़र आती होगी, वरना यातायात पुलिस तो हमेशा अपने कार्य में मुस्तैद रहती है। आज ऑटो रिक्शाओं पर कार्रवाई हो रही है, देखने को मिला यातायात चौकी पे काफ़ी मात्रा में ऑटो खड़े हुए हैं। क्या कार्रवाई? ऑटो चालकों को पहले भी कई बार समझाइश दी गई है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत ऑटो चालक को वर्दी पहनना और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। धारा इसके लिए 8 और 9 मोटर व्हीकल रूल्स की बनी हुई है। कई बार समझाया गया, उन्होंने समय मांगा, समय भी दिया गया, लेकिन जब देखा जा रहा है कि उनकी ऐसी मंशा नहीं है वर्दी पहनने की, तो इस बाबत कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ ही साथ उसमें जो उनके कागजात हैं ऑटो के, वो भी चेक किए जा रहे हैं। सर, पार्किंग व्यवस्था को लेकर देखा जाता है कि यातायात चौकी के आसपास में ही मस्जिद के चारों तरफ काफ़ी अव्यवस्थाएं शुरू से ही देखने को मिलती हैं। ठेले रास्तों पर खड़े रहते हैं, लोग रास्तों पर बैठ के दुकानें लगा के बैठे रहते हैं। उसको लेकर कब एक कोई ठोस कदम देखने को मिलेगा? मैं आपके माध्यम से अपेक्षा करूंगा कि इसमें जो अन्य सहयोगी विभाग हैं वो भी पुलिस के साथ में आएँ, तो निश्चित रूप से शहर में सुधार दिखेगा। और जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, तो हम बराबर गाड़ियों पे, ऑटो पे कार्रवाई करते रहते हैं। बाकी जो आपका कहना ठेला और ज़मीन पे मार्केट का है, उसके लिए जो अन्य विभाग हैं जिनके अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ होती हैं, वो साथ में आएंगे तो पुलिस का सहयोग आवश्यक रूप से मिलेगा। सर, ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, यहाँ पर भी सुबह से शाम तक लोगों का जमावड़ा देखा जाता है। रात भर यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था देखी जाती है, तो क्या इधर निर्देश है क्या पार्किंग के? आप देख रहे होंगे अपने कैमरे से, यदि आप करें वो 2 बोर्ड लगे हैं पार्किंग निषेध के,
उसमें तमाम कानून विधि सम्मत बातें भी लिखी हुई हैं। उसके बावजूद ही लोग खड़े यदि कर रहे हैं तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और अब तक मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं कि जब से हमारे पास क्रेन आई है तो हमने एलिवेटेड कॉरिडोर पर 62 गाड़ियों के विरुद्ध नो पार्किंग कार्रवाई की है। तो ये कार्रवाई लगातार जब भी हमें शहर की अन्य व्यवस्थाओं से समय मिलता है, एलिवेटेड कॉरिडोर हमारे शहर की शान है और इसको निश्चित रूप से आम जनता के लिए ही उपयोग होना चाहिए। स्थायी रूप से पार्किंग में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।